सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी पिछले एपिसोड में हमने बात किया था किस बारे में? इमेजिनरी लाइन के बारे में बात किया था। लाइव हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये लाइव क्लास चल रही है हमारी कम्युनिटी की। उसी क्लास के दौरान फिर से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा देंगे ताकि उसके आगे का जो हम लोग अभी कंटिन्यूअसली इस क्लास में रिवीजन कर रहे हैं अपनी थ्योरीज की, तो उन थ्योरीज के बारे में बात करो। तो कल हम लोगों ने बात कहां पर छोड़ी थी? कल हम लोगों ने बात छोड़ी थी कि इस ऑप्शन चेन के अंदर झांक के हमको देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली में, अगर हमको इस ऑप्शन चेन का डॉक्टर बनना है तो। उसी बात को आज कंटिन्यू करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे। तो बात की शुरुआत करता हूँ, स्क्रीन को मैं अपने शेयर करता हूँ, आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आगे क्या है। तो इमेजिनरी लाइन आज हमको लाइव मार्केट में भी हम देख रहे हैं, तो इमेजिनरी लाइन हमको दिखाई दे रही है, चाहे दोनों विभाजन में देखें। 440 पर बाजार है तो 400 और 450 के बीच में दिखाई दे। आज क्या मार्केट में ब्लड बाथ की सिचुएशन बनी हुई है। हम लाइव बैठे हुए थे, हमने 300 जब बाजार 600 के आसपास चल रहा था तभी हमने एक ब्लड बाथ प्रेडिक्ट कर लिया था बाजार में कि एक बड़ा फॉल दिखाई दे रहा है, और वो बड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जो लोग लाइव बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं कि सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजार ब्लड बाथ की कंडीशन में है। अब जब एक बार आपने इमेजिनरी लाइन को समझ लिया तो अब एलटीपी कैलकुलेटर का नाम एलटीपी कैलकुलेटर क्यों है? क्योंकि ये एलटीपी से मिलकर के बना हुआ है। एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो आखिरी प्राइस जिस पर आखिरी बार ट्रेड हुआ था, वो आखिरी प्राइस जिस पर आखिरी बार ट्रेड हुआ था। एलटीपी कैलकुलेटर इसी के लिहाज से बना हुआ है। तो आखिरी बार ट्रेड हुआ था तो स्पॉट में जब आप देखेंगे, जैसे निफ्टी को आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने निफ्टी फ्यूचर ले लिया, तो निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू 23,446.50 है। तो 50 ही क्यों है? क्योंकि आखिरी जो ट्रेड किसी बायर और किसी सेलर के बीच में हुआ था वो 0.50 पर हुआ था। अब देखिए 444 हो गया, तो अब एक नया ट्रेड हुआ होगा वो 444 पर हुआ। अब देखिए 445.60 हो गया, तो एक नया ट्रेड हुआ होगा वो 445.60 पर हुआ। फिर देखिए 443.35 हो गया, तो नया ट्रेड 443.35 पर हुआ। जिस भी प्राइस पर बायर और सेलर के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वही प्राइस हमको बाजार में दिखाई देगी, वही रनिंग मार्केट प्राइस है। यानी कि जिस प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वही बाजार का भाव है। जैसे आप अपने आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में, अपने शहर में जमीन खरीदने जाते हैं, तो पूछेंगे भाई जमीन का क्या रेट है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे अभी पीछे 3 महीने पहले एक भाई साहब आए थे, वो जमीन 5,000 रुपए स्क्वायर फीट खरीद के गए, तो मैं कम से कम 5200 रुपए दूंगा। मतलब मिनिमम रेट 5,000 रुपए है, क्योंकि 5,000 पर आखिरी ट्रेड हुआ था। तो वैसा ही बाजार का रेट 452.65 है, क्योंकि आखिरी ट्रेड वहां हुआ था। अगला ट्रेड जहां हो जाए, उससे कम पर हो जाए, उससे ज्यादा पर हो जाए, जरूरी नहीं कि 5,000 में जमीन का सौदा हुआ था तो अब इस बार 5500 में ही हो सकता है, 4500 में हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। रियल एस्टेट इज डिफरेंट थिंग, स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट थिंग। यहां हर पल फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी जिस भी प्राइस पर आखिरी ट्रेड होता है उसी को हम लोग लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं, यानी कि एलटीपी। ठीक है, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये एलटीपी हमको बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती है। बस हमको उनसे पूछना आना चाहिए। अगर हमको उनसे पूछना आता है तो हम बहुत सारी चीजें इनसे पता कर सकते हैं। चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। इस एलटीपी को आप स्पॉट में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, तीनों जगह पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऑप्शन चेन सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इतनी बात तो बेसिक पता ही होगी कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और बाजार नीचे की तरफ जाता है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। लेकिन हम खरीदते क्यों? हम खरीदते क्यों है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम ऑप्शंस में अगर बात करें तो जिसको हम लोग बायर और राइटर कहते हैं। क्यों की जाती है बाइंग और क्यों की जाती है राइटिंग, उसको समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। तब जाके हम अपने एलटीपी के कॉन्सेप्ट पर आ पाएंगे, जब सबसे पहले हमको पता चलेगा कि हमारा खरीदार कौन है और हमारा बिकवाल कौन है।
कभी आपने अपने जीवन में कार या बाइक या ऐसा कोई सामान खरीदा है जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया हो? तो हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि अगर किसी वजह से कार चोरी हो गई या बाइक चोरी हो गई तो एटलीस्ट हमको उसका मुआवजा मिल जाए। तो सवाल ये कि क्यों कोई कंपनी आपको मुआवजा देगी, क्यों देगी, कारण क्या है, जरूरत क्या है उसको देने का? भाई क्या पड़ी हुई है आपकी बाइक या आपकी कार, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है 6 लाख रुपए की। यहां चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी हुई है 6 लाख रुपए की, उसकी कीमत है 6 लाख रुपए। ठीक है, आपने उसका एक प्रीमियम पे किया 6 लाख रुपीज। अब 6 लाख रुपीज के आपने एवज में एक प्रीमियम पे किया। कितना रुपए का प्रीमियम पे किया आपने? प्रीमियम पे कर दिया 25,000 रुपीज का। 25,000 प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस वाले से बात करेंगे, भाई जीरो डेट है ना? कहेगा जीरो डेट है। आप उससे पूछेंगे, मान लो कार लड़ गई, भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, एकदम खत्म ही हो गई, तो मुझे क्या वापस मिलेगा? वो बोलेगा आपको आपका पूरा 6 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। मान लीजिए रोड टैक्स वैक्स वाली कंडीशन अलग कर दीजिए, वो बोलेगा 6 लाख रुपए पूरा वापस मिल जाएगा। सवाल ये कि 25,000 रुपए आप दे रहे हैं 1 साल के लिए, और इतना बड़ा कमिटमेंट क्यों कर रहा है आपसे ये इंश्योरेंस कंपनी वाला? इतना बड़ा कमिटमेंट कि 25,000 रुपए उसको ऐसी क्या पड़ी कि 25,000 रुपए लेके आपसे आपको 6 लाख रुपए का कमिटमेंट कर दे रहा है? कैसे देगा? क्योंकि उसको ऐसा 25,000 रुपए प्रीमियम पे करने वाले मल्टीपल लोग हैं। मान लीजिए कि 25,000 प्रीमियम पे करने वाले, 6 लाख रुपए की गाड़ी के लिए 25,000 रुपए का प्रीमियम पे करने वाले मान लीजिए 10,000 लोग हैं। गुड़ा 10,000, तो 25,000 का प्रीमियम पे करने वाले 10,000 लोग हैं, तो 25,000 पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो। कितना पैसा मिल गया उसको? 25 करोड़ रुपए मिल गए। ये 25 करोड़ रुपए किसके मिले? प्रीमियम के मिले। अब 10,000 के 10,000 लोगों की गाड़ी का तो एक्सीडेंट उस साल नहीं हो जाएगा ना? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हर साल होता है क्या? हर साल आप 6 लाख रुपए वापस मांगते हैं क्या? नहीं। 10,000 में से 1% लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए 10,000 में से 500 लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और 500 लोगों को भी 6 लाख के 6 लाख रुपए उन्होंने वापस कर दिए, वापस कर दिए। तो होगा क्या? 6 लाख गुणा 500, 6 करोड़ रुपए वापस कर दिया उन्होंने। 25 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया, 6 करोड़ रुपए वापस कर दिया, 19 करोड़ रुपए उनको प्रॉफिट हो गया। ये ऐसे चलता है। सेम चीज यहां स्टॉक मार्केट में। आप प्रीमियम्स को खरीदते हैं। एक्चुअली में इन प्रीमियम्स को क्यों बनाया गया है? ताकि आप अपनी 6 लाख रुपए की कोई पोजीशन बचा पाए। लेकिन हमने इसको नेकेड ट्रेड करना शुरू कर दिया। 6 लाख रुपए का प्रीमियम बचा बचा पाए, कहने का सेंस क्या है? अभी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आईटीसी है। ठीक है, अभी आईटीसी में हम लोग रिसेंटली वाई टू वाई का ट्रेड देख रहे थे, है ना? कि वाई टू वाई हम लोग आईटीसी में देखते हैं कि वाई टू वाई कैसा काम कर रही है। तो आईटीसी है। अब मान लीजिए कि वाई टू वाई में आपने आईटीसी को 430 रुपए पे खरीद लिया। ठीक है, 430 पर चल रही थी आईटीसी, तो आपने खरीद लिया। ठीक है, आईटीसी को। अब ऐसे आ जाते हैं, ये वापस यहां पर आ जाते हैं। 2,500 शेयर्स ऑफ आईटीसी एट 230 आपने खरीदा। आईटीसी ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। आप चाहते हैं कि आप इसको रखें, लॉन्ग टर्म में रखें। ठीक है, लेकिन आपको रिस्क भी नहीं लेना। क्या नहीं करना है आपको? रिस्क नहीं लेना है। यानी कि आपको आईटीसी का इंश्योरेंस करवाना है। मेरे को एक इंश्योरेंस करके दो। कोई कंपनी करेगी क्या इसका इंश्योरेंस? भाई स्टॉक मार्केट है, भाव कभी भी बढ़ सकता है, भाव कभी भी गिर सकता है। 230 रुपए की आईटीसी है, कौन कंपनी आएगी आपका इंश्योरेंस करने के लिए?
तो कोई कंपनी अगर नहीं आएगी इंश्योरेंस करने के लिए, तो उसके लिए बनाई गई ऑप्शन की ट्रेडिंग। ऑप्शन की ट्रेडिंग क्या? जहां पर आप आईटीसी के शेयर्स की खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम के फॉर्मेट में कर सकते हैं। प्रीमियम के फॉर्मेट में मतलब क्या? अब जैसे आईटीसी का लॉट साइज, आईटीसी का लॉट साइज कितना है? आईटीसी का लॉट साइज 1600, ठीक है। अब आईटीसी का लॉट साइज 1600 है, और मान लीजिए यहां पर 2500 के बजाय आपने 3200 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। इसको इजी कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूं। 3200 शेयर्स आपने खरीदे हैं आईटीसी के। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आईटीसी यहां से 10 रुपए ऊपर चली गई अप, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ऑफ 32,000, 32,000 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको, अगर 10 रुपीज आईटीसी ऊपर चली गई तो। लेकिन अगर आईटीसी 10 रुपए डाउन चली गई तो लॉस कितने का? 32 रुपए का, 32,000 का। लेकिन अगर आईटीसी फर्स्ट वेंट 10 rupees down, then came up rupees 20, means total 10 rupees up from your cost. अब मुझे बताइए, जब ये पहले 10 रुपए नीचे गई आपकी कॉस्ट से, क्या 100 में से 99 लोग इसी जगह अपनी पोजीशन लॉस बुक करके भाग जाते हैं? भाग जाते हैं ना? हाँ, भाग जाते हैं ज्यादातर लोग। 10 रुपए छोड़िए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में ही भाग जाते हैं। उनको पता नहीं ना कि ऊपर वापस जाने वाली है। तो 1,000 का लॉस, 2,000 का लॉस, 3,000 का, 5,000 का, 7,000 का बर्दाश्त से बाहर होने लगेगा, भाग जाएंगे। और 10 रुपए क्या, 10 रुपए से हो सकता है कि वहां से 100 रुपए नीचे चली जाती, तो क्या पता था क्या कि 100 रुपए नीचे जाके फिर 100 रुपए ऊपर आती? तो 100 रुपए नीचे जाकर के फिर 110 रुपए ऊपर आती, तो तब तो भाग जाते। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यानी कि अगर आईटीसी में आप पोजीशन ले रहे हैं और आपकी पोजीशन का कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आप डरेंगे। अगर आप कार खरीद लिए और कार का कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आप डरेंगे कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि चोरी हो जाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 230 रुपए की आईटीसी है, चलिए हिस्टोरिकल में चलते हैं, 430 रुपए की हिस्टोरिकल में चलते हैं, और कल की डेट में चलते हैं, ठीक है। जब ये 430 रुपए चल रही थी, आज सुबह ही चल रही थी 430 रुपए, तो आज ही 9:20 पर चले आते हैं, आज ही चले आते हैं 9:20 पर। मान लीजिए आज सुबह ही आपने इसको 9:20 पर खरीदा, 430 रुपए पर, ठीक है। खरीदने के साथ आपने क्या किया, 9:30 पर, 9:20 पर आईटीसी 430 रुपए चल रही थी, आपने 3200 शेयर उसके खरीद लिए कि ये 430 से 440 चली जाएगी, 10 रुपीज ऊपर चली जाएगी। 10 रुपीज ऊपर जाएगी तो आपको 32,000 का प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या करना है, एक इसका इंश्योरेंस करना है। सही है। अब मान लीजिए मैं
30% कॉस्ट या 40% कॉस्ट अपने इंश्योरेंस का देने के लिए तैयार हूं कि 40% मैं अपने इंश्योरेंस का दे सकता हूं कि मेरे को 60% पैसा मिल जाएगा, 40% पैसे से मैं इंश्योर कर रहा हूं, या चलिए 25% पैसे से मैं इंश्योर कर रहा हूं। तो 25% पैसे का मतलब यहां देखिए ₹2.5 इसका प्रीमियम चल रहा है। मैं एक ये ₹2.5 का पुट खरीद के बैठ जाऊंगा, ये मैं एज अ रिटेलर करूंगा, कार का इंश्योरेंस ले रहा हूं। इसको बेचेगा कौन? जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो मल्टीपल लोगों को बेच रही है तो उसको एक्सपोजर है ना। हम खरीदने वाले सिंगल हैं तो हमको एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना राइटर बड़ा होता है। राइटर लाखों लोगों को बेच रहा है, मल्टीपल प्रीमियम्स बेच रहा है, तो कुछ में लॉस कुछ में प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहेगा। हम सिंगल वाले हैं, अकेले एक गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है, तो हम ₹2.5 का एक प्रीमियम खरीद लेंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए मार्केट ₹10 ऊपर चला गया, तो ये आपका ₹2.5 जीरो हो जाएगा। आपको उधर 32,000 का प्रॉफिट होगा, यहां 3200 गुड़ा 2.5 आपको लॉस हो जाएगा, ₹8,000 का। तो टोटल ओवरऑल आप 24,000 के प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर गलती से बाजार नीचे गिर गया, जैसे अभी गिर गया है आईटीसी, कितने रुपए नीचे आ गई है? ₹5 नीचे आ गई है। ₹5 नीचे आई है मतलब 16,000 का लॉस हो रहा होगा वहां पर आपको, 16,000 का। और 425 का प्रीमियम आपने ₹2.5 में खरीदा था। अब वही 425 का प्रीमियम ₹4.35 चल रहा है, यानी कि उधर आपको ₹5 का लॉस हो रहा है, इधर आपको साथ में ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल अभी आप सिर्फ ₹3 के लॉस में है। क्यों सिर्फ ₹3 के लॉस में है? क्योंकि आपने एक इंश्योरेंस कर रखा था, क्योंकि आपने एक प्रीमियम का इंश्योरेंस कर रखा था। मान लीजिए मार्केट और नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो कैसे पता चलेगा? इसको आप ओसी में आ जाइए, यहां ओसी पर क्लिक करिए, ओसी में आ जाइए। अब यहां देखिए इस 425 के सामने क्लिक करिए, वैल्यू लिखिए 425। मान लीजिए मार्केट और नीचे गिर के 420 पर आ गया, तो आपका यही ₹2.5 वाला प्रीमियम कहां पहुंच जाएगा? ₹6.14। मतलब आपको जो ओवरऑल लॉस हो रहा है उसमें से आपका इंश्योरेंस आपको बचा के रखा हुआ है। कहीं किसी ऐसे प्लेस पर आपको लगता है कि अब बाजार यहां से रिवर्स हो जाएगा, तो दो रास्ते हैं आपके पास। या तो इंश्योरेंस की प्रॉफिट बुकिंग वहीं कर लीजिए कि भाई अभी मेरे को इंश्योरेंस का पैसा वापस कर दो, और मार्केट वापस ऊपर आ गया तो आपका बाजार भी आपके कॉस्ट पे आ गया। और नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि ये गिरता ही रहेगा बाजार, कहीं 400 ना पहुंच जाए, तो आप 425 वाले प्रीमियम को 400 पहुंचा दीजिए, ₹400 पे पहुंचा दीजिए, आपका प्रीमियम ₹13 पहुंच गया। आपका लॉस एक कंसाइज्ड रुका हुआ लॉस है, ऐसा नहीं हो रहा है कि अनलिमिटेड इंक्रीज होता चला जा रहा है। आप बचे हुए हैं अभी भी। कहीं पूरे मंथ के अंत में जब एक्सपायरी होती है ओवरऑल, ऐसे में मैं अब एकदम एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूं, मंथ के अंत में मान लीजिए कि बाजार 400 पर ही क्लोज होता है, 400 पर। ऐसे केस में आपने 430 से 30 खरीदा था, ₹430, नीचे गिर के ₹400 आ गया, तो आपको लॉस कितने का हुआ? ₹30 का लॉस हुआ। लेकिन ऐसे केस में आपका 425 का प्रीमियम भी ₹25 ट्रेड कर रहा होगा, यानी कि ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ ₹5 का ही लॉस होगा, ओनली ₹5, जिसमें से भी वो ढाई ढाई रुपए आपने इंश्योरेंस का किया हुआ था। इंश्योरेंस का जो पैसा दिया वो तो लॉस ही है ना, ₹6 लाख मिलेगा पैसा, तो इंश्योरेंस का तो कटा ही ना। तो ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने सावधानी से अपने ट्रेड का इंश्योरेंस लिया था। और ये ₹25 कैसे वैल्यू आई, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। आपने सावधानी से अपने ट्रेड का इंश्योरेंस लिया था, इसलिए आपका ट्रेड उतने बड़े लॉस में नहीं गया। नहीं तो क्या होता, आप 3200 इंटू 30 लाखों रुपए के लॉस में होते ना। यहां पर आपने समझदारी दिखाई, अपने ट्रेड का इंश्योरेंस ले लिया, आप लाखों रुपए के लॉस में नहीं है, आप एक लिमिटेड लॉस कर रहे हैं। 430 पर मार्केट क्लोज हो जाता, ठीक है, आपका सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लॉस होता।
440 तक चला जाता, ठीक है, आपका सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लॉस होता। 450 पर चला जाता, आपका सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लॉस होता। यानी कि एक समझदारी भरा इंश्योरेंस लेने के कारण अब इंश्योरेंस का प्रीमियम जितना ज्यादा आप पे करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट के केस में उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस के केस में उतना आपका लॉस कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 430 का प्रीमियम लिया और आप उसी समय तैयार हो गए कि चलो मैं 40% खर्च करूंगा, ₹4.35 प्रीमियम का खरीद लूंगा मैं। ऐसा कर लेते अगर आप, तो क्या होता? अभी करंट केस में 430 का प्रीमियम कितना चल रहा है? ₹7.30। मार्केट गिर गया 4, 4.5, ₹5, आपका प्रीमियम भी बढ़ गया है ₹3, ₹3.5। मान लीजिए ऐसे केस में बाजार 420 पर चला जाता तो आपका प्रीमियम ₹10 चला गया। मान लीजिए ऐसे केस में बाजार क्लोज ही हो जाता 400 पर, तो जब आप बराबर का प्रीमियम लेते हैं तो क्या होगा? एंड ऑफ द मंथ एक्सपायरी पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको किसी चीज का नुकसान नहीं होगा। इन केस ऑफ लॉस में जा रहा है आपका ट्रेड, तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है तो आपको प्रीमियम का लॉस होगा, और कॉस्ट के ऊपर आ गया तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। जैसे कि अगर 400 पर बाजार क्लोज होता तो आपका ये प्रीमियम ₹30 पर क्लोज होता, यानी कि पूरे के पूरे ₹30 आपको यहां मिल जाते, इंक्लूडिंग योर प्रीमियम पेड, जो आपने पे किया था वो पैसा मिला के। तो ₹30 का वहां से लॉस हुआ, ₹30 का यहां पर आपको प्रीमियम मिला, आपका हिसाब बराबर हो गया। कैसे ₹30 मिला वो आगे चल के मैं बताऊंगा। आपका हिसाब बराबर हो गया। अगर मार्केट नीचे गिर के 400 पर एक्सपायर होगा तो, अगर मार्केट ऊपर जाके 440 पर क्लोज होता है तो आपको ₹10 फ्यूचर में मिले, और ये जो आपका ₹4 था ना, ये ₹4 जीरो हो जाएगा। यानी कि आपको ये 435 का लॉस हुआ और 10 का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल आप 5, ₹5.5 प्रॉफिट में। तो जितना ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। मान लीजिए आप और प्रीमियम पे करना चाहते हैं, नहीं भाई मेरे को तो और कम रिस्क लेना है, आप उसी समय ये ₹6 वाला प्रीमियम खरीद लेते हैं। अब आपको ओवरऑल ₹10 का प्रॉफिट होगा तो मिलेगा सिर्फ 4, क्योंकि 6 का प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब मार्केट गिरता तो ₹432 का अभी करंट मार्केट में क्या होता? देखिए, अब वो करंट मार्केट में वो प्रीमियम, मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ₹4 नीचे गिरा हुआ है 430 से, और ₹4 नीचे गिरा हुआ है, तो आपका वो प्रीमियम 432 का ₹8.60 चल रहा है। ₹2 उसमें आपको मिल रहा है, ₹2.5 मिल रहा है। ऐसे केस में अगर बाजार जब सपोज करिए जाके 400 पर क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, ₹30 नीचे आपके कॉस्ट से, तो आपका ₹432.50 वाला प्रीमियम कितने पर क्लोज होता? ₹32.50 पर। यानी कि आपको ₹30 का वहां से लॉस होता और ₹32 का यहां से प्रॉफिट होता, तो टोटल ओवरऑल अब ₹2.5 प्रॉफिट में रहते अगर बाजार आपके अपोजिट चलता था। मान लीजिए मार्केट 425 पर भी क्लोज होता तो भी आपको यहां पर ₹7.5 का प्रॉफिट होता, और वहां से आपको ₹5 का लॉस होता, ओवरऑल अब ₹2.5 प्रॉफिट में रहते। मान लीजिए मार्केट 400 पर भी क्लोज हो जाता, सॉरी 430 पर भी, 430 आपके कॉस्ट पे, तो वहां आपको कोई लॉस नहीं होता, यहां आपको प्रीमियम में ₹2.5 मिल रहा होता। ₹6 का प्रीमियम पे किए होते, यानी कि टोटल ₹3.5 का आपको सिर्फ लॉस होता। कैसे ये ₹2.5 या कैसे ये प्रीमियम्स आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कब बात करेंगे? इसके आगे कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जो बातें हमने बहुत सारी की वो आपको समझ में आया। YouTube पर अगर आप हमको देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें। जो लोग भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो उससे रिलेटेड सवाल भी कमेंट बॉक्स में वहां पर पूछ सकते हैं। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। दैट इज इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और YouTube पर और भी दिन की स्टॉक से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं जो दिन भर क्लासेस चलती हैं उनकी, तो आप YouTube पर ज्वाइन बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन बटन का,
और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में।